हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास। जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का कोई जो टॉपिक है वो एमपीपीएससी से रिलेटेड तो है, पर एमपीपीएससी की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। इसमें मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि एमपीपीएससी की जो जर्नी है, एमपीपीएससी की जो तैयारी है, उसको मैं यहीं पर दी एंड कर रही हूँ। उसके 2-3 कारण हैं जिनको मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो भी लोग इसको नया देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि मैं 2019 से एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने 6 अटैम्प्ट एमपीपीएससी के दे लिए, पर मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है ना। तो चीज़ें यहाँ पर आकर रुक गई और अब मैं एमपीपीएससी का अटैम्प्ट अगला वाला नहीं दूँगी और तैयारी नहीं करूँगी। उसका कारण है क्योंकि अब जो है 26-27 साल के बाद आपको लगता है कि आपके पास एक जॉब होना चाहिए। एमपीपीएससी एक सपना था, है ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं उस चीज़ को छोड़ रही हूँ, क्योंकि वो सपने को पूरा करने के चक्कर में काफ़ी सारे सेक्रीफाइस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ एग्ज़ाम्स में और पर्सनल लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप सेक्रीफाइस करते हो कि आप अदर एग्ज़ाम्स पर उतना फोकस नहीं किया, है ना। कुछ भी चीज़ें नहीं देखी। 6 साल एमपीपीएससी को दे दिए और उसके बाद भी उससे आउटपुट कुछ नहीं मिला। और अब फाइनली ऐसी सिचुएशन आ गई है कि फैमिली की सिचुएशन भी ऐसी है कि हाँ भाई, एक जॉब लग जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। चीज़ें बेटर जाएंगी अगर एक जॉब लग जाएगी तो। इसलिए मेरी इच्छा है कि अब मैं जो रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करूं। और बहुत बुरा लग रहा है, मतलब फीलिंग कैसी है मैं बता नहीं सकती कि कैसा फील हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डिसीजन लेना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था। डिसीजन लेना इसलिए मेरे लिए टफ़ था क्योंकि मैं हर साल ये सोच रही थी पिछले 2 सालों से कि मैं छोड़ दूँ। मेरे काफ़ी सारे मतलब साथ के जो लोग हैं वो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में चले गए हैं। कुछ लोगों ने अदर चुन लिया, कुछ और चुन लिया। कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ लोगों ने शादी कर ली, कुछ लोग जॉब में लग गए, पर मतलब अदर जॉब में लग गए। तो मैं पिछले 2 बार से सोच रही हूँ कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी रहने देती हूँ, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं निकल रहा मेरा पेपर। पर वो एक ऐसे हो गया था ना कि ना तो वो छोड़ा जा रहा था और ना वो हो पा रहा था। और फाइनली अब वो टाइम आ गया था कि मुझे एक डिसाइड करना था, एक चीज़ मुझे डिसाइड करनी थी कि मैं एमपीपीएससी करूँ या फिर मैं रेलवे के एग्ज़ाम्स पर फोकस करूँ। क्योंकि रेलवे की जो एग्ज़ाम है वो अगले साल तक फाइनल रिज़ल्ट दे देंगे और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है कि ये वाला अटैम्प्ट भी मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा। और प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस निकलेगा नहीं निकलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं ये जो एमपीपीएससी की 6 साल की जर्नी रही है, यहीं से मैंने अपनी यूट्यूब शुरू किया था और अब जो है मुझे खुद में मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को जो है अब छोड़ रही हूँ। और क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू की थी चीज़ें कि एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे, 1-2 साल में निकल जाएगा। पर फिर 19 में जैसी तैयारी शुरू की, कोविड का टाइम आ गया। फिर 20-21 में कोविड, 19-20 में कोविड रहा। फिर दोबारा से मैं गई इंदौर, फिर दोबारा से कोविड आ गया। तो मेरा जो टाइम रूटीन है, देखिए एक्सक्यूज़ तो किसी भी चीज़ का नहीं होता है। और अब तो मैं एक चीज़ में बिलीव करने लगी कि जब भगवान को देना है वो तभी देंगे। क्योंकि जब आप इतनी सारी मेहनत कर लेते हो तो आप और फिर भी आपका नहीं हो रहा, तो मुझे लग रही है कि अभी शायद टाइम नहीं आया मेरा। पर हाँ, मुझे अब ये वाली जो एमपीपीएससी वाली लाइन है इसको अब अभी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने टॉपिक का जो टाइटल है ना वो डाला कि द एंड ऑफ द माई जर्नी ऑफ एमपीपीएससी। क्योंकि इन 6 सालों में मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। एमपीपीएससी से के फेलियर से भी काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं। और अब जाके फाइनली मतलब जो सक्सेसफुली इसको छोड़ नहीं पाई मैं, मतलब सक्सेसफुली छोड़ना यानी कि एमपीपीएससी निकल जाता तो बहुत खुशी होती। पर अब फिर भी छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि टाइम ऐसा आ रहा है, सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि अगर इसको इस बार भी नहीं छोड़ा तो फिर चीज़ें ख़राब चली जाएंगी। इसलिए मैं बस आपको इस वीडियो के थ्रू इतना ही बताना चाहती थी कि ब्लॉग्स आएंगे, वीडियोस आएंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, पर एमपीपीएससी की ये जो जर्नी है इसको मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जो भी होगा भगवान ने सब अच्छा ही सोचा होगा, जो भी चीज़ें होंगी। पर फिलहाल के लिए मैं एमपीपीएससी की जर्नी को यहीं क्विट कर रही हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।